मौजूद है और आपके पीछे की तस्वीरें हम देख सकते हैं कि इस वक्त वहां पर योग चल रहा है। क्या कुछ अपडेट है? कौन से मंत्री इस वक्त समाव रेसिडेंसी में मौजूद है? हम मदरसा वारसिया में मौजूद हैं, गोमती नगर के उजरियाओं में। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे मदरसे में योग का कार्यक्रम रखा गया है और योग दिवस के मौके पर आज यहाँ पर लोगों को योगा कराने के साथ साथ जो छात्र हैं उनको योग के फायदे के बारे में भी बताया जा रहा है। यहाँ पे जो मुदर्रिस हैं वो भी मौजूद हैं, यानी कि जो शिक्षक हैं वो भी मौजूद हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो छात्र हैं वो भी मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी, कुंवर बासित अली, अशफाक सैफी जो कि अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हैं वो मौजूद हैं, दानिश आज़ाद अंसारी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सारे के सारे लोगों ने यहाँ बच्चों के साथ मिलके योगा किया है और सभी लोगों ने जो है वो अपनी अपनी बात भी रखी है और लोगों ने को समझाने का काम भी किया है कि किस तरह से यहाँ पे जो है वो कैसे करना है काम, किस तरह से योगा करना है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो आप तस्वीरों में देखिए कि कितना जो है वो यहाँ पर जो नज़ारा है वो किस तरह का नज़र आ रहा है, क्योंकि तमाम जो छात्र हैं यहाँ पे जो यहाँ के शिक्षक हैं वो सारे के सारे लोग बाकायदा टोपी लगाकर यहाँ पर मदरसे में मौजूद हैं और वहाँ पर जो है वो योग का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो जाहिर है कि आज ये एक बड़ा दिन है और यहाँ पर योग दिवस के मौके पर अब मदरसों को में भी ये तालीम दी जा रही है कि योग को किसी धर्म और जाति से या मजहब से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, बल्कि यहाँ पर जो भी लोग योगा करेंगे उनका शरीर, उनका मस्तिष्क कहीं ना कहीं जो है वो स्वस्थ होगा। इसको लेकर यहाँ पर संदेश भी देने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल तमाम जो लोग हैं वो भी आए हैं समाज के, आप देख सकते हैं कि तमाम उलेमा भी हैं या ये कहा जाए कि मुदर्रिस हैं जो यहाँ के वो मौजूद हैं। वो लोग भी सब यहाँ पे आकर योगा में शामिल हुए हैं, योग किया है और योग दिवस के मौके पर उन्होंने तमाम बातें कही हैं और बातें की भी हैं। अशफाक सैफी साहब बैठे हुए हैं, अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हैं। सर, योग दिवस के मौके पर आप लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? मैं सभी देशवासियों को योग दिवस की बधाई देना चाहता हूँ और ख़ास तौर पर जो लोग धर्म के चश्मे से हर चीज़ को देखते हैं उसको देखना ठीक नहीं है, क्योंकि मदरसों का हमेशा इतिहास रहा है, चाहे वो आज़ादी की क्रांति रही हो या अन्य कोई समाज को सुधारने की बात हो, तो उसमें मदरसों की हमेशा सहभागिता और भागीदारी पॉजिटिव रूप में रहती है। जो लोग बड़गड़ाने का, बहकाने का काम करते हैं, इस योग दिवस से उनको प्रेरणा लेनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे इस मदरसे के अंदर योग कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनको भी योग करना चाहिए जो इसका विरोध करते हैं। शफीकुर रहमान बर्क तो कह रहे हैं कि आप लोग जो है तालीम दिवस क्यों नहीं मनाते हैं, योग दिवस मना। नहीं, उनकी बात निश्चित रूप से तालीम दिवस भी मनाना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर उनको इस उम्र में अगर योग करेंगे तो उनका दिमाग ठंडा रहेगा और जवान भी ठीक रहेगी। जवान और जो दिमाग ठीक करने के नहीं, बिल्कुल आवश्यकता है इसके। बाकायदे योग में हर चीज़ के लिए, जैसे पेट के लिए है, दिमाग के लिए है, आँख के लिए है, हर चीज़ का, क्योंकि जो उनका इस समय जो बैलेंस खराब हो गया, उम्र के पड़ाव पर हैं तो निश्चित रूप से बहक जाता है आदमी, तो उनको योग की बहुत आवश्यकता है। वो अधिक से अधिक योग करें तो निश्चित रूप से उनको दिमाग में, मन को शांति मिलेगी और अच्छी बात करेंगे, जवान भी मीठा बोलेंगे। तो ये अशफाक सैफी साहब हैं और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पे लोग जो है वो मौजूद हैं। योगा का कार्यक्रम जो है वो लगातार इसी तरह से चल रहा है। तमाम छात्र भी यहाँ पे हैं। क्या नाम है सर आपका और यहाँ पर कब किस टाइम से योग? आज योग तो कई तरीके के हैं, कई टाइप के हैं, लेकिन आज जो यहाँ पर अलग अलग सीखने को मिल रहा है, बहुत खुशी की बात है। इससे पहले भी योग होता रहता है हमारा यहाँ पर दारुल वारसिया के अंदर, हर दिन कभी ना एक दिन जो है, हफ्ते में एक दिन इसकी प्रैक्टिस होती रहती है। लेकिन आज थोड़ा कुछ अलग डिफरेंट हमें मिला यहाँ पर करने को, तो बहुत खुशी की बात है। लिग्स के बारे में कहा गया कि किडनी किस तरह सही रहे, हंसने का तरीका बताया, उसमें जो चेहरे पर नूर किस तरह आए, तो बहुत अच्छा लगा। तो चेहरे पे नूर के लिए भी एक्सरसाइज बताई गई है यहाँ पे योगा में, योगा करने से कि चेहरे का नूर कैसा बढ़ेगा। बिल्कुल समाम, अगर एक बात कही जाए उन लोगों के लिए जो लोग योग को भी जाति और धर्म से जोड़ रहे थे, उन सभी को ये खूबसूरत तस्वीर देखना चाहिए कि किस प्रकार से
पॉजिटिविटी के साथ योग से जो मदरसे के भी बच्चे हैं वो स्वस्थ रहने के लिए योग कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी संदीप फिर हमारे साथ जुड़े, हम संदीप का रुख करेंगे। संदीप, बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें जो है वो अलग अलग जगहों से आ रही है, मन को प्रसन्न कर देने वाली। इस वक्त आप राजभवन में उपस्थित है, वहां से क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने तस्वीरों की बात करी, मदरसों की बात करी है, तो तृष्णा देखिए उसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से गंगा जमनी तहज़बी की बात की जाती है, और देखिए खुद जिस तरीके से अभी अशफाक सैफी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि लोगों ने जिस तरीके से इसको धर्म में बांटने की कोशिश करी और उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं से हम लोगों को बरगलाने का प्रयास किया है। अब आज देखिए, आप कोई सोच सकता था कि मदरसों के अंदर योग होंगे और जो तमाम जो धर्मगुरु हैं, जो तमाम जो सूफी हैं, वो इसका स्वागत करते हुए नजर आएंगे। तो लोगों का माइंड बदला है, क्योंकि आज देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मुस्लिमों को अपनी हर एक योजनाओं का फायदा दे रही है, आज अपने साथ साथ लेकर चल रही है। ऐसा नहीं है जैसे पिछली सरकारों ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझने का काम किया था। यानी आज सभी वर्ग समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उनकी हितैषी सरकार है और लगातार उनकी योजनाओं को लेकर, उनकी जो भी तमाम चीजें हैं उनको लेकर अपने साथ में चलती है। मदरसों के साथ साथ तमाम विद्यालयों में भी देखिए आज योग हो रहा है। विद्यालयों की छुट्टी को रद्द किया गया था। खुद लखनऊ के जिलाधिकारी सभी तैयारियों को ले रहे हैं। और देखिए राजभवन की तस्वीर की अगर बात करी जाए, एक बेहद ही सुखद तस्वीर है। आनंदीबेन पटेल खुद योगा कर रही हैं, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक है, मुख्य सरकार में मंत्री हैं और यहाँ पर आए हुए हैं। योग दिवस का कार्यक्रम चल रहा है, बच्चे योग कर रहे हैं, उनको हर चीज के बारे में बताया जा रहा है। सर, क्या कुछ बताया गया है और बच्चों को योग के बारे में? स्वस्थ जीवन की तरफ आगे बढ़ें, हमारा समाज एकता में के धागे में पिरो के रखें, समाज में स्वास्थ्य और एजुकेशन की बात हो, समाज में विकास की बात हो, समाज में तरक्की की बात हो। यही संदेश आज हम सब दे रहे हैं। और निश्चित तौर पे हमारे मुस्लिम समाज के नौजवान जो आज शामिल हुए हैं बड़ी संख्या में, साफ संदेश है उन नेताओं को, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के नेताओं को, जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, मुस्लिम समाज को हमेशा गुमराह करने की राजनीति करते हैं। कि मुस्लिम समाज के नौजवान ने बता दिया है कि अब हमारी एजुकेशन की बात, हमारे विकास की बात करो, हमारे तालीम और तरक्की की बात करो, हमारे बेहतर भविष्य की बात करो। मुस्लिम समाज आज अपना विकास चाहता है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार मुस्लिम समाज के विकास को सुनिश्चित कर रही है। लेकिन शफीकुर रहमान बर्क का जिस तरह से बयान आया है कि तालीम दिवस मनाना चाहिए आप, और ये सारी चीज़ें जो है ये तो होती ही रहेंगी, तालीम पे फोकस रखना चाहिए, आप लोग योग करवा रहे हैं। देखिए, आपने जिन नेता का नाम लिया उनको भी बताना चाहूँगा कि आज मदरसों में योग दिवस भी मनाया जाता है, तालीम दिवस भी मनाया जाता है। 18 दिसंबर को जब अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो दिन होता है, उस दिन हमने मदरसों में साइंस एग्जीबिशन भी हमने कराया। उस दिन उन्होंने अपनी आँख क्यों बंद कर ली? हमने अभी मदरसों में स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज भी कराई, तब उनकी आँख क्यों बंद हो गई? वो समाजवादी पार्टी के नेता केवल मुस्लिम समाज के नाम पे राजनीति करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। लेकिन अब मुस्लिम समाज ये विकास के पथ पे आगे बढ़ के तरक्की को गले लगाना चाहता है। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार मुस्लिम समाज के इस इरादे को पूरी मजबूती से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। लेकिन मदरसों की अगर बात की जा रही है तो साथ ही साथ वो आप लोगों पे आरोप भी लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि सिर्फ बहकावे का काम कर रहे हैं आप लोग, समाज को बहकाने का काम। देखिए, मुस्लिम समाज जानता है कि कौन उनको बहकाने की बात कर रहा है और कौन उनको तरक्की की तरफ आगे लाने की बात कर रहा है। अगर हम बहकाने की बात करते तो सुबह 6:30 बजे ये बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज का नौजवान यहाँ इकट्ठा नहीं होता। ये किसी दल पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, ये आम मुस्लिम नौजवान है जिसको किस चीज़ से मतलब है, जिसको मतलब है कि इसके एजुकेशन की बात हो, इसके तरक्की की बात हो, इसके ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो, और वो बात योगी सरकार कर रही है। इसीलिए इन बच्चों को हमारे ऊपर भरोसा है। बातचीत के लिए शुक्रिया। दानिश आज़ाद साहब ने बड़ी ही बेबाकी से बातें कही और कहा कि अब समाजवादी पार्टी के जो भी नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को तरक्की से रोकना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी तरक्की की तरफ मुस्लिम समाज के बच्चों को ले जाने के लिए आगे आ रही है। और हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप का